हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 5, जिसमें हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉस एंड रिजर्व्स। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बट इससे पहले की क्लासेस में हमने जो पढ़ा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल, इन सब के इम्पॉर्टेंट केसेस को हमने कंप्लीट किया था। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो क्लासेस को नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th अकाउंट्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें क्लास 12th के सारे कंसेप्ट्स आपको डेट वाइज एक सीक्वेंस में बताए गए हैं। वहाँ पे जाके आप अपने रिलेटेड टॉपिक्स को सर्च करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बट बहुत लेंथी है, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए, बट मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आज की क्लास समझने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारा फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स है उसमें ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम से कम 4-5 मार्क्स के MCQs इस टॉपिक में से आते हैं। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बट अपने कॉपी पेन को लेकर बैठिए, क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा नोट डाउन करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। बेटा देखिए होता क्या है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जब भी फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स की बैलेंस शीट में कुछ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है, जैसे जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड्स है, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस है। ये सारा का सारा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट किससे बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है। इसलिए ये सारा का सारा अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। मीन्स हमने क्या पढ़ा अब तक? एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इफ देयर इज एनी जनरल रिजर्व फंड और बैलेंस ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉस इन द बैलेंस शीट, दे आर ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्यों किससे बिलोंग करता है? ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है, इसलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही ये अमाउंट ट्रांसफर होगा। चलिए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ हो और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो भी हमें इसकी एंट्रीज करनी होती है। ध्यान रखिए, अगर बैलेंस शीट में सिर्फ जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो हमें उसकी एंट्री करनी होती है। क्लियर? अब देखते हैं कैसे करते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, अगर हमारे पास रिजर्व्स हो या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हो तो हम इसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं। जैसे आपको एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स क्या क्या दे रखे होंगे? जनरल रिजर्व दे रखा होगा, रिजर्व फंड्स दे रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया होगा। ये सारे के सारे आइटम आपको कहाँ पे गिवन होंगे? आपको ये ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन होंगे। कहाँ पे गिवन होंगे? ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जो है डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद नई बैलेंस शीट में ये आइटम्स अपीयर नहीं होंगे। क्लियर? दोबारा से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जनरल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो लायबिलिटी साइड शो होती है, दीज आर द फिगर्स ऑफ द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स विच आर रिलेटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, जो किससे रिलेट करते हैं?
ओल्ड पार्टनर से रिलेट करते हैं तो दिस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? मीन्स अगर आपको बैलेंस शीट में अगर हम एक पॉइंट बनाएं कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द सी के एडमिशन के टाइम में बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। कितना रिजर्व दिया हुआ है? 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो आप एंट्री क्या करोगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, मीन्स जनरल रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो, मीन्स 7,500 एंड 2,500 कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा और बैलेंस शीट में अपीयर्स नहीं होगा नई बैलेंस शीट में। क्लियर? कंफर्म? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंड ऑन द मेथड दे आर फॉलोइंग फॉर द कैपिटल अकाउंट्स। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? इफ दे आर फॉलोइंग द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो हम यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इफ दे आर फॉलोइंग द फिक्स कैपिटल मेथड तो वी ट्रांसफर इट टू ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर? ये तो एंट्री थी आपकी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स की। अगर हमारे पास एक्युमुलेटेड लॉस हो, एक्युमुलेटेड लॉस का मतलब क्या है कि आपका बैलेंस शीट में असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ हो या कोई ऐसे एक्सपेंसेस दिए हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिए हो जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए। ठीक, तो वो पार्टनर्स के लिए क्या होते हैं? लॉस होते हैं। तो पार्टनर्स के ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट साइड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? बहुत सिंपल पॉइंट था कि अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। अगर कोई लॉस की फिगर है तो वो पार्टनर्स की कैपिटल को रिड्यूस करती है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे और नई बैलेंस शीट में ये वाले आइटम्स अपीयर नहीं होंगे। क्लियर? चलिए अब करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? अगर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट to meet the liabilities payable due to accident of the workers। अगर हमारे फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और फैक्ट्री में किसी भी एक्सीडेंट के कारण अगर किसी वर्कर को हमें कोई कंपनसेशन पे करना पड़े तो उस लायबिलिटी को मीट करने के लिए हम पार्टनर्स पहले से ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? Workman compensation reserve is a reserve which is created for the payment of the compensation to workers in case of accident। Clear? अब यहाँ पे कुछ केसेस होते हैं कि हाउ वी डील विद द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ कैसे डील करेंगे, इसके कुछ केसेस को समझते हैं। बेटा प्लीज़ अटेंशन के साथ पॉइंट्स को पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि आपको कोई पॉइंट नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और उस पॉइंट को नोट डाउन करिए। चलिए इस पॉइंट को समझने के लिए पहले हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, जनरल क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं हम। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं
जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1. दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर. एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट अपीयर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज. उसके एडमिशन के टाइम में बैलेंस शीट का एक आपको पार्ट दिया हुआ है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो कर रहा है 60,000 रुपीज़. ठीक है, क्लियर. ए एंड बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:1 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो कर रहा है 60,000 रुपीज़. जब भी आपको क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करिए क्या इससे रिलेटेड कोई पॉइंट दिया है. अब वो पॉइंट किस तरीके से होंगे चलिए देखते हैं. जैसे हो सकता है आपको नीचे कोई भी पॉइंट ना दिया हो. इफ केस नंबर 1 हम बना रहे हैं, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं आया. तो जो ये 60,000 रुपीज़ है, ये 60,000 रुपीज़ हम ओल्ड पार्टनर्स ए और बी की कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे. यानी इस केस में WCR इज ट्रांसफर्ड टू old partners capital account, old partners capital account in old profit sharing ratio. old profit sharing ratio में हम इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे. अब इसकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट. कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 60,000 और किस रेशो में 3:1 में. तो आप 60,000 रुपीज़ को 3:1 में मीन्स 45,000 एंड 15,000 आप ट्रांसफ़र कर दोगे. आप यहाँ पे लिख दोगे WCR इज ट्रांसफर्ड टू A एंड B इन किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में जो आपकी न्यू बैलेंस शीट है उसमें WCR अपीयर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. कब? जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो या कोई भी क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट ना हो. क्लियर. चलिए अब सेकंड केस मान के चलते हैं क्लेम है. जैसे सेकंड केस में हमने देखा इफ अ क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ₹20,000. हमारे पास क्लेम है बट जो क्लेम है यहाँ पे ध्यान से पॉइंट को समझिए, क्लेम इज लेस देन WCR. क्लेम जो है WCR से कम है. क्लेम कितना है बेटा? क्लेम है 20,000 जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 60,000 रुपीज़. तो क्लेम इज लेस देन रुपीज़, वो क्लेम इज लेस देन WCR से कम है. तो इस 60,000 रुपीज़ में से हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू प्रोविज़न में ट्रांसफ़र कर देंगे 20,000 रुपीज़ जितना क्लेम है. और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस कितना बैलेंस रह गया 40,000 रुपीज़ रह गया. दिस इज ट्रांसफर टू A एंड B. किस रेशो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? इन रेशो 3:1. ध्यान से सुनिए, व्हेन क्लेम इज लेस देन रिजर्व देन अमाउंट ऑफ क्लेम इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट एंड रिमेनिंग
part means excess of reserve over the claim is transferred to partners capital account. उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब इसके लिए एंट्री क्या होगी? अगर आप एंट्री को ध्यान से देखें तो अब मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. WCR डेबिट, कितना WCR है? 60,000. प्लीज आप कंप्लीट लिखिएगा. टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम. कितना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है? 20,000 रुपीज. और बाकी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट था आपका? आपका अमाउंट था 40,000 रुपीज जो रिमेनिंग पार्ट है, और 3:1 की रेशियो में आप करोगे तो मीन्स 30,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज. क्लियर? अब जब हम इसको अगर हम अकाउंट्स में पोस्ट करें तो आपके जो कैपिटल अकाउंट है, आपके कैपिटल अकाउंट में ए बी इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, ए में कितना ट्रांसफर होगा? 30,000 और बी में कितना होगा? 10,000. और जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी, जो आपकी फ्यूचर में नई बैलेंस शीट बनेगी, वहाँ पर लायबिलिटी साइड में आपका पॉइंट आ जाएगा प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर क्लेम. और कितना प्रोविजन है? 20,000 रुपीज. क्लियर? आपको दोनों पॉइंट से आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है और अकाउंट्स में हम किस तरह से ट्रांसफर करते हैं. थर्ड केस देखते हैं. व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑन द वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 60,000 रुपीज. हमारा क्लेम कितना डिसाइड किया गया है? 60,000. रिजर्व भी कितना था? रिजर्व भी था 60,000. मीन्स ये कौन सा केस है? ये केस है आपका जो क्लेम है, क्लेम इज इक्वल टू WCR. क्लेम किसके इक्वल है? WCR यानी रिजर्व के इक्वल है. तो इस केस में जो आपका रिजर्व है, जो बेटा आपका रिजर्व है इज ट्रांसफर्ड, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे. कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. नाउ ये जो रिजर्व है ये अभी तक आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट था, बट नाउ इट बिकम्स द लायबिलिटीज. क्या कोई डिफरेंस बचा? कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो आपका यहाँ पे बहुत नॉर्मल सा, बहुत सिंपल सा केस हो जाता है कि आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? WCR डेबिट, कितना? 60,000 रुपीज. टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम. क्लियर? वो भी अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? डेट अमाउंट इज आल्सो इक्वल टू 60,000 रुपीज. इस केस में आपके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, और जो आपकी नई बैलेंस शीट होगी, नई बैलेंस शीट, वहाँ पर लायबिलिटी साइड में आप लिख दोगे प्रोविजन फॉर क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख सकते हो 60,000 रुपीज. क्लियर? कब? जब आपका क्लेम इज इक्वल टू WCR, रिजर्व के इक्वल है. अब मान के चलिए अगर आपका क्लेम ज़्यादा हो और रिजर्व कम हो, जैसे यहाँ पे आपका जो रिजर्व है वो कितना है? 60,000 रुपीज रिजर्व है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो अब डिटरमाइन करा जा रहा है वो कितना डिटरमाइन करा जा रहा है? 70,000 रुपीज. मीन्स क्लेम जो है, क्लेम इज मोर देन, क्लेम इज मोर देन WCR. आपका क्लेम जो है वो रिजर्व से ज़्यादा हो. तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में 60,000 रुपीज़ हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू क्लेम, क्लेम में ट्रांसफ़र कर देंगे. अब बचा 10,000 रुपीज़. 10,000 रुपीज़ का पॉइंट क्या करेंगे? दिस 10,000 रुपीज़ इज डेबिटेड टू, ये डेबिटेड कर दिया जाएगा. कहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में. दिस पॉइंट इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में
ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर? इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, चलिए उसको देखते हैं। हमारी जर्नल एंट्री होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे WCR डेबिट 60,000 रुपीज़, बट अभी भी फर्म को लॉस हो रहा है क्योंकि क्लेम ज़्यादा है, तो डेट लॉस इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम। कितना अमाउंट? 70,000। अब ये जो 10,000 रुपीज़ का दिस इज अ लॉस, ये लॉस आपके ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो आपकी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज इक्वल टू 7,500, 2,500 और यहाँ पे 10,000 का लॉस। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? रिवैल्यूएशन लॉस इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? अगर हम इसके अकाउंट्स के हिसाब से देखें तो सबसे पहले आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा सबसे पहले? वो होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। वहाँ पे आप लिख दोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना लॉस हुआ? 10,000 रुपीज़। और ये लॉस आपने ट्रांसफ़र कर दिया, लॉस ट्रांसफर टू ए और बी 7,500 एंड 2,500। क्लियर? कंफर्म? फिर कैपिटल अकाउंट में आप कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, कौन सी साइड? डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ पे ए और बी में आप रिवैल्यूएशन के लॉस को ट्रांसफ़र करोगे। रिवैल्यूएशन कितना? 7,500 एंड 2,500। और जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बैलेंस शीट आपकी बनेगी, वहाँ पर आप क्लेम लिख दोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना? 70,000। क्लियर? मैंने आपको सारे केसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, फिर भी एक बार रिवीजन लेते हैं अपने सारे पॉइंट्स की। हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा हो और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो सारा या कोई भी क्लेम नहीं है तो होल WCR इट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आपके पास क्लेम है बट क्लेम इज लेस देन WCR तो जितना क्लेम है डेट इज ट्रांसफर टू क्लेम अकाउंट और बाकी बैलेंस आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आपकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 60 - 20 40,000 रुपीज़ को आप ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। थर्ड केस हमने पढ़ा था व्हेन क्लेम इज इक्वल टू WCR तो सारा का सारा रिजर्व हम क्लेम में ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। फोर्थ केस व्हेन क्लेम इज मोर देन WCR, जब क्लेम ज़्यादा हो और रिजर्व कम हो तो उस सिचुएशन में होल अमाउंट ऑफ रिजर्व इट ट्रांसफर टू क्लेम और जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट है डेट इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, और जो ये रिवैल्यूएशन का आपका लॉस था डेट इज ट्रांसफर टू ऑल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा मैंने पहले ही बताया आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ सारा पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। क्लियर? चलिए अब करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। व्हाट इज मीन बाय द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? देखिए मार्केट में हमारे बिजनेस के अंदर हमारे पास हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है और मार्केट वैल्यू में कुछ चेंजेस आ सकता है। अगर हमारी मार्केट वैल्यू की मान लो कम है तो फर्म को क्या होता है? लॉस होता है। उस लॉस को कवर अप करने के लिए पार्टनर्स पहले से ही एक प्रोविजन, एक रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं, डेट इज नॉन एज द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मीन्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व set aside out of the profit to meet the fall in the market value of the investment if any। क्लियर? अगर मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंजेस होता है तो उससे होने वाले लॉस को कवर अप करने के लिए पहले से ही हमने अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व के तौर पे रखा हुआ है। क्लियर? इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि कुछ केसेस है। देखो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपने पढ़ा 4 केस, यहाँ पे भी आपके 4 या 5 केस है। आपके एमसीक्यू में कोई भी एक केस आपका आ सकता है, तो इस चीज के लिए आपको बहुत ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? चलिए करते हैं अपना केस। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपीज आपको फंड दिया हुआ है, और साथ में आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दी हुई है 2 लाख रुपीज। क्लियर? आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दी है 2 लाख रुपीज। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे? देखिए यहाँ पे कुछ केस है। जैसे फर्स्ट केस लेते हैं, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, सिर्फ आपको बैलेंस शीट में ये पॉइंट दिए हैं, नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। देखो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हो तो आप पहले नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखेंगे क्या वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है या नहीं। हमने फर्स्ट केस लिया व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती तो उस सिचुएशन में हम एज्यूम कर लेते हैं देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू। हम एज्यूम करते हैं कोई भी चेंज नहीं है और ये 20,000 रुपीज इज ट्रांसफर कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और बैलेंस शीट में जो नई बैलेंस शीट है उसमें से आईएफएफ हट जाएगा। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी? इसके लिए आपकी जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। प्लीज़ आप फुल फॉर्म लिखिएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 20,000 और ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी कितनी दी हुई है? 3:1। तो आपने 20,000 रुपीज़ को अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ओल्ड PSR
3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना आएगा ये? 15,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़। क्लियर। अब जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे और जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, कहाँ पे? क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। ए में कितना ट्रांसफ़र कर देंगे? 15,000। बी में कितना ट्रांसफ़र कर देंगे? 5,000 रुपीज़। क्लियर। और जो आपकी नई बैलेंस शीट बनेगी, नई बैलेंस शीट, उसमें से आईएफएफ नहीं आएगा। ध्यान रखिए, आईएफएफ नहीं आएगा। और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो पीछे वैल्यू दी हुई थी 2 लाख रुपीज़, ये 2 लाख रुपीज़ एज इट इज आ जाएगा। क्लियर, कंफर्म। सेकंड केस, अब कहा है उसने मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीज़। मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 लाख। हमारे पास इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू भी कितनी थी? 2 लाख रुपीज़। मीन्स देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? सेम एज केस नंबर 1, बिल्कुल सेम जो हमने यहाँ पे केस नंबर 1 में किया था उसी तरीके से हम केस नंबर 2 में करेंगे कि 20,000 रुपीज़ इट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपके एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 को 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर पार्टनर्स आर फॉलोइंग द फिक्स कैपिटल मेथड तो उनकी कैपिटल की बजाय आपको क्या लिखना होगा? करंट अकाउंट लिखना होगा। क्लियर। चलिए थर्ड केस देखते हैं। अब मार्केट वैल्यू में चेंज आया, मार्केट वैल्यू में चेंज आ रहा है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000 रुपीज़, आपकी वैल्यू कम हो रही है, यानी बट यहाँ पे ध्यान से केसेस को देखना, फॉल्स इन मार्केट वैल्यू जो है इज लेस देन आईएफएफ। आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1,91,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी थी? आपकी बुक वैल्यू थी 2 लाख रुपीज़। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने से रिड्यूस हो रही है बेटा? इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड बाय 9,000 रुपीज़। आपकी जो वैल्यू कम हो रही है वो 9,000 रुपीज़ से कम हो रही है, बट आपके पास रिजर्व कितना है? रिजर्व है 20,000 रुपीज़। तो इस 20,000 रुपीज़ में से हम जो 9,000 रुपीज़ है ट्रांसफ़र कर देंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर अप करने के लिए हम करेंगे, और जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा? 11,000 रुपीज़ बचा, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। क्लियर। अब इसको करते कैसे देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी आईएफएफ डेबिट। कितना फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है आपने? 20,000 का रिजर्व बना रखा है। उसमें से जो आपको इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना लॉस हुआ है? 9,000, वो एडजस्ट किया जाएगा। और बाकी जो पार्टनर्स में है टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब कितना बचा? देखो 20,000 में से 9,000 को माइनस करा, हमारे पास बचा 11,000 रुपीज़। और ये किस रेशियो में चला जाएगा? ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर हमारी कितनी है? 3:1। तो उसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 8250 और 2750। क्लियर, कंफर्म। इसका मतलब अब हम अगर इसकी अकाउंट्स में पोस्टिंग करें तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, ए में क्रेडिट साइड चला जाएगा 8250 और बी के कैपिटल अकाउंट में
क्रेडिट साइड चला जाएगा 2750। क्लियर। और जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, नई बैलेंस शीट, वहाँ पे आप ध्यान रखिए आईएफएफ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, आईएफएफ नहीं आएगा। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट आपके पास नई वैल्यू में शो हो जाएगा 1,91,000 रुपीज़। क्लियर। इस बात को बहुत ध्यान से देखिए। वैसे तो अगर हम असेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, बट अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अगर आईएफएफ बना हुआ होगा तो सबसे पहले अगर कोई यहाँ पे चेंजेस आता है तो उस वैल्यू में एक लॉस होता है, तो उस लॉस को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट केस, अगर मान के चलो इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी हो गई 1,70,000 रुपीज़। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1,70,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे अब इस सिचुएशन में? आप ध्यान से देखिए आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी रिड्यूस हुई है। आपकी चेंज इन वैल्यू हुई 30,000 रुपीज़। आपकी जो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रही है, इन्वेस्टमेंट आपकी रिड्यूस हो रही है 30,000 रुपीज़, बट आपको ऑलरेडी कितने का आईएफएफ है? 20,000 रुपीज़ का आईएफएफ है, यानी इन्वेस्टमेंट का जो फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है वो आपने 20,000 रुपीज़ बना रखा है। तो इसका मतलब जो ये 30,000 रुपीज़ है इसमें से 20,000 रुपीज़ आपके एडजस्ट हो गए, जो लॉस एडजस्ट होगा इसमें से एडजस्ट करेंगे, कहाँ से? आईएफएफ से एडजस्ट करेंगे, और बाकी बचा हुआ 10,000 रुपीज़ जो है वो एडजस्ट कर दिया जाएगा, कहाँ से? वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। क्लियर। इसके लिए आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले आप देखिए इसकी जर्नल एंट्री। इसकी जर्नल एंट्री के लिए आप एंट्री करोगे आईएफएफ डेबिट, आईएफएफ अकाउंट डेबिट। ठीक है। कितना? 20,000 का लॉस तो यहाँ से रिकवर हुआ है, और फिर आप एंट्री करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो 10,000 रुपीज़ का लॉस है वो हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो रही है? वैल्यू रिड्यूस हो रही है 30,000 रुपीज़, बट रिजर्व बना हुआ है 20,000 रुपीज़। तो 30,000 का जो टोटल लॉस हुआ उसमें से 20,000 का लॉस एडजस्ट हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की तरफ से, और बाकी जो 10,000 रुपीज़ का लॉस है डेट इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में जब भी लॉस होता है आपको असेट्स की वजह से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। अब ये लॉस, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। तो आपकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस है बेटा? 10,000 रुपीज़ का लॉस है, और किस रेशो में? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम इस लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे, डेट इज़ इक्वल टू 7,500 एंड 2,500। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र कर दोगे, उसके लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, और फिर जब आपकी जो नई बैलेंस शीट बनेगी, अब आपकी जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू 1,70,000। क्लियर। तो अभी हमने दो केस पढ़े। पहला केस हमने क्या पढ़ा था कि फॉल्स इन वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू, फॉल्स इन मार्केट वैल्यू इज लेस देन आईएफएफ, और दूसरा जो अब केस पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा कि अगर आपकी
फॉल्स इन मार्केट वैल्यू जो है इज मोर देन IFF, तो हम जितना लॉस IFF से जितना कवर कर सकते हैं वो IFF से कवर करेंगे एंड बैलेंस अमाउंट इट ट्रांसफर टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। अब थर्ड केस आता है आपके लिए, मतलब नेक्स्ट केस आता है मार्केट। एक केस और रह गया इसमें, मैं आपको ऑरली बता देता हूं कि मान के चलिए एक केस आपको दिया हो कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि केस नंबर 5 मान लीजिए, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,80,000 रुपीज़ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,80,000 रुपीज़। अगर मार्केट वैल्यू यहाँ पे अब देखो फॉल्स इन वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है? डेट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। और ये किसके इक्वल है? ये आपका है IFF के इक्वल। तो कंप्लीट लॉस एक ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? जो एडजस्ट कर दिया जाएगा इज एडजस्टेड थ्रू द IFF से एडजस्ट कर देंगे। मीन्स आपकी यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? IFF डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, IFF डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट? 20,000 रुपीज़। बेटा ध्यान से देखना इस पॉइंट को, क्योंकि ये पॉइंट मैं अपनी इस नोट्स में लिखना भूल गया, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने अब तक कौन कौन से केस पढ़े? हमने पढ़ा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हो या मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू IFF, सॉरी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू के इक्वल है, तो वी ट्रांसफर द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा, अगर मार्केट वैल्यू कम है, जैसे हमारे यहाँ पे था कि मार्केट वैल्यू कम हो गई बट फॉल्स इन वैल्यू ऑफ फॉल्स इन मार्केट वैल्यू इज लेस देन IFF, ये IFF से कम है, तो उस सिचुएशन में आप जितना लॉस IFF से कवर अप कर सकते हो वो कर दोगे और बैलेंस ऑफ IFF इट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFF, आपका लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो 30,000 के लॉस में से हम 20,000 का लॉस तो IFF से कवर अप कर देंगे और बाकी जो 10,000 रुपीज़ है डेट इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और फिर इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और बैलेंस शीट में मार्केट वैल्यू आ जाएगी अब 1,70,000। एक केस मैंने आपको यहाँ पे लिख के पढ़ाया है कि अगर मार्केट वैल्यू जो है वो 1,80,000 है, यानी फॉल्स इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ विच इज इक्वल टू IFF, वो IFF के इक्वल है, तो सारा का सारा IFF का अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर अप करने के लिए हम कर देंगे। यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ और बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी 1,80,000। क्लियर। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज ना हो या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू कम हो रही हो तो ये केस पढ़ा, बट अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000 रुपीज़। मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? मार्केट वैल्यू हो गई 2 लाख रुपीज़, मीन्स मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस तो हो नहीं रहा। और ये वाला जो 20,000 रुपीज़ है ये भी आपके लिए क्या है? ये भी आपके प्रॉफिट की फिगर है। तो इस सिचुएशन में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे बेटा? इस सिचुएशन में सबसे पहले जो आपकी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है इज ट्रांसफर टू, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा?
वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले, ठीक है, क्लियर। और ये जो 20,000 रुपीज़ है ये आपका ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने आईएफएफ को ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स में, आईएफएफ अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 में। तो 20,000 रुपीज़ को आप ट्रांसफ़र करोगे 15,000 एंड 5,000 सबसे पहले। दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, देखो सबसे पहले एंट्री ये होगी, दूसरे नंबर पे एंट्री क्या हुई, आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो उसके लिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आपका कितना इंक्रीज हो रहा है, 18,000 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। और तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 18,000 रुपीज़ इज ट्रांसफर्ड, किस रेशो में ट्रांसफ़र होगा, 3:1 में ट्रांसफ़र होगा। तो 3:1 में अगर आप करते हो तो दिस इज इक्वल टू 4,500 एंड दिस इज इक्वल टू 13,500, क्लियर। तो आपकी ये एंट्री हो गई। अब आपका इसका अफेक्ट ध्यान से देखिए, इसका अफेक्ट क्या होगा, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट को लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,18,000 रुपीज़, क्लियर। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा आईएफएफ 15 और 5, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा इन्वेस्टमेंट के नाम से 18,000 रुपीज़, और फिर जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर। जिस भी बच्चे को अगर अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो को एक बार दोबारा से प्ले करके देखे, आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। बट ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका सेम कंसेप्ट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, वहाँ पर भी सेम टॉपिक आता है। तो इसके क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्लियर। चलिए अब तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर बैलेंस शीट में आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ध्यान से देखना बेटा, ये बच्चे बहुत गलती कर देते हैं फंड का नाम देखते ही, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ईएसआई पेबल, इस तरह के दो आइटम्स आपको गिवन हो तो इट इज़ ऑलवेज ट्रीटेड एज द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए क्या होते हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है, ये ध्यान रखिएगा। दीज आर कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इनमें कोई भी चेंजेस आएगा तो डेट इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होता है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन, जो आज हमने पूरा टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2016 was as follow. Creditors, Employee Provident Fund, Contingency Reserve, P&L account, Workman Compensation Reserve, Investment Fluctuation Reserve, Capital। यहाँ पे आपको करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है दे एडमिट जेड, उन्होंने जेड को एडमिट किया ऑन 1 अप्रैल 2016 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दी हुई है 2:1:1। इट इज एस्टिमेटेड दैट
क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 10,000 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 46,000। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपके जो हमने कंसेप्ट पढ़े वो सारे क्लियर हो गए। अब सबसे पहले देखते हैं, सारा हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस को कवर अप करना है। तो हमें पता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये हमारे लिए क्या होती है, दिस इज नॉन एज द लाइबिलिटीज, ये हमारे लिए लाइबिलिटीज होती है, तो इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अब कंटिजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट्स की फिगर है और ये हम ऑल पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स और वाई, उनकी ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, इसके लिए हमारी एंट्री होगी कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था, 30,000 रुपीज़। फिर साथ में आपको एक और पॉइंट दिया था प्रॉफिट एंड लॉस, लायबिलिटी साइड है तो आपके लिए प्रॉफिट की फिगर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसकी फिगर कितनी है, 45,000। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी दी हुई है बेटा, 3:2। अगर आप इसको 3:2 में करोगे तो दिस इज इक्वल टू 45,000 एंड 30,000। क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर है हमारा। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस अमाउंट को जो ये 20,000 रुपीज़ है, दीज आर द एक्यूमुलेटेड लॉस, आपके लिए क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो ये आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए आपकी एंट्री क्या होगी, इसके लिए एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है आपके लिए लॉस का, 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ को हम किस रेशो में, ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़ एंड 8,000 रुपीज़। क्लियर, ये दोनों काम हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपीज़, जबकि नीचे क्लेम कितना बताया हुआ है, हमें क्लेम बताया हुआ है 10,000 रुपीज़। मैंने अभी आपको पीछे बताया व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR, तो जितना क्लेम है रिजर्व में से पहले अमाउंट वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और एक्सेस अमाउंट जो है वो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इसके लिए हमारी एंट्री होगी WCR डेबिट, कितना क्लेम है 18,000, सॉरी रिजर्व कितना है 18,000, उसमें से हम क्लेम में ट्रांसफ़र कर देंगे क्लेम फॉर वर्कर, डेट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। अब जो 18,000 में से 10,000 ट्रांसफ़र करने के बाद 8,000 रुपीज़ बचा वो पार्टनर्स में आ जाएगा 2x 2y। 8,000 रुपीज़ को आप ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दिस इज इक्वल टू 4,800 एंड 3,200। क्लियर, WCR की एंट्री भी हो गई। फिर लास्ट एंट्री आपकी बची इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपके लिए कितना है, 25,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, आपको दी हुई है 50,000 रुपीज़, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है, मार्केट वैल्यू दी हुई है 46,000। यानी आपकी डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से रिड्यूस हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है 4,000 रुपीज़ से। तो 25,000 में से 4,000 का पहले लॉस एडजस्ट करेंगे और बचा हुआ 21,000 रुपीज़ हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपकी इसके लिए क्या एंट्री होगी,
आपकी एंट्री होगी IFF डेबिट, कितना IFF है 25,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कितना लिख देंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट में कितना लॉस एडजस्ट हो रहा है 4,000, अब बचा कितना 21,000, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2x, 21,000 रुपीज़ इज ट्रांसफर्ड इन रेशो 3:2, 3:2 में करोगे तो दिस इज इक्वल टू 12,600 एंड 8,400। क्लियर? तो क्वेश्चन क्लियर है आपको कि हमने पढ़ा क्या कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, उसको हम टच नहीं करते। कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है आपके लिए लॉस की फिगर है, ये आपके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट साइड राइट ऑफ कर दिया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 18,000, उसमें से क्लेम को 10,000 ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में और 8,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू की रिड्यूस हो रही है तो IFF में से 25,000 में से 4,000 ट्रांसफर टू एडजस्ट द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट और 21,000 हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस। प्लीज़ आप इन कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि आपके पार्टनरशिप के 3 चैप्टर्स में एज इट इज टॉपिक है, ये कोई भी चेंज नहीं है। क्लियर? तो प्लीज़ आप इसको पढ़ के रखिएगा। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ ही साथ वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है यार, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।